नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं और इसका जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में होता है। आज डेट है 10 जुलाई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कि आप हमारा जो बोधा आईएएस है उसको आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि उनको भी इस अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और हमें भी ये इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने में हेल्प मिले। ओके, तो देखते हैं कौन सा आर्टिकल डिस्कशन करने वाला है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है कि कोरोना के प्रभाव के, कोविड के प्रभाव के कारण जो श्रमिक है, भारत में श्रमिक है, उन पे क्या प्रभाव पड़ा है उसको हम देखेंगे कि इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है भारत में मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर। दूसरा जो है वो है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में हम बेसिक देखेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है और वे फॉरवर्डेड देखेंगे क्या क्या देना चाहिए। पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है श्रमिकों के लिए जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, राइट। तो ये आप जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हैं अर्थव्यवस्था से। इसमें संदर्भ ये बताया गया है राइटर के द्वारा संदर्भ ये बताया कि कोरोना काल में जो आपको पता है कि कोविड होते ही सभी लॉकडाउन हो गया, सभी कंपनियां बंद हो चुकी, सभी अपने मजदूर अपने अपने घर को, प्रवासी मजदूर अपने अपने घर को वापस जाना स्टार्ट हो गए। उसके कारण कंपनियां बंद हुई तो सभी के रोजगार भी चले गए, राइट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रभाव क्या पड़ा। पहला प्रभाव ये पड़ा कि आय में कमी आई है, ठीक है। सीएमआई ने एक आंकड़ा निकाला है। आंकड़ा के मुताबिक औसतन यदि परिवार में चार फैमिली है, ठीक है, 4 सदस्यीय परिवार है, उसका 15,700 रुपये सिर्फ 2 महीने का आय है, ठीक है, का नुकसान हुआ है। इतने का नुकसान हो रहा है 2 महीने का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऋण। आपको पता है कि आप तो कुछ, आपके पास इनकम तो थी नहीं, इनकम तो आपको बंद हो चुका था, आपका तो जॉब चला गया था, राइट। जब आपके पास जॉब चला जाता है, इनकम खत्म हो जाता है, लेकिन आपके पास जो खर्चा है, मूलभूत जो खर्चा है वो तो आपको होता ही रहेगा। आपको जैसे राशन लाना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खर्च करोगे। उसमें उसको करने के लिए इंसान क्या करना स्टार्ट करता है, व्यक्ति क्या करना स्टार्ट होता है, वो कर्ज लेना स्टार्ट करता है या फिर अपने संपत्ति को बेचना स्टार्ट करता है। अपना तो जीवन तो चलाएगा ना, वो तो जिएगा ना, तो जीने के लिए तो खाना पड़ेगा। तो खाने के लिए वो क्या करना था, संपत्ति बेचता है या फिर अपने आय से ज़्यादा वो ऋण ले लेता है, जो 2 से 6 गुना तक अभी उनके ऊपर ऋण हो चुका है, उधार हो चुका है। जिनके परिवार गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, राइट। ये चीज़ें हैं। और उनके जो मासिक खर्चा है, मान लीजिए कि 100 रुपया उनका महीने का खर्चा है, उसका 4 गुना उनके पास तो कर्जा हो गया है, राइट। 400 रुपये उनके पास ऋण है। एक महीने में यदि 100 रुपये का उनका मासिक आय है, उस आय का 4 महीने 4 गुना तक उनके पास ऋण है। समझिए इतना प्रॉब्लम आ चुकी थी ये कोरोना के, कोविड-19 के बाद, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, जब कोविड-19 की लहर कम हुई, फर्स्ट लहर, तो सेकेंड लहर, जब फर्स्ट लहर खत्म हुआ तो सभी अब कंपनियां में काम करने के लिए जाना स्टार्ट किए। जब इन्होंने जाना स्टार्ट किया इनको तो रोजगार मिल गया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इनकी मजदूरी दर को घटा दिया गया। कंपनियों के पास जॉब नहीं था, डिमांड नहीं था, ज़्यादा डिमांड नहीं था तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ठीक है, सप्लाई कहाँ से होगा। सप्लाई नहीं हुआ तो उसके कारण से एक तो रोजगार कम मिल रही थी, बेरोजगारी दर भी बढ़ गया। अब बेरोजगारी दर बढ़ने के बाद भी यदि किसी को 100 रुपये वेतन पे रखा जाता था, अब उसको बोला जाता है 50 रुपये या 60 रुपये पे रखेंगे, राइट। लेकिन इनकी मजबूरी है, इनके पास ऑप्शन नहीं है जॉब का, दूसरे जॉब का, कि वो इनके छोड़ के चले जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, वो इनका फायदा उठा रहा है इस चीज़ों का, राइट। नेक्स्ट है कि महिलाओं पे इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देखिए, काम करने वाली जो 47% महिला थी, लॉकडाउन के दौरान इनकी काम खत्म हो चुका था, ये जॉब छोड़ चुके थे। जॉब छोड़ने के बाद जब दिसंबर महीने में सभी वापस जाना स्टार्ट हो किए, लेकिन ये महिला वापस नहीं जा पाई क्योंकि उनके लिए वो परिस्थितियां नहीं थी, वो स्थिति नहीं थी उनको वहाँ पे जाना, उनके लिए घर लेना। यदि कोई पुरुष है तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन एक लेडीज़ के लिए आप सुरक्षित जगह ही आप ढूंढोगे, वहाँ पे आप जाके रहोगे, राइट। इस पे 47% महिलाओं पे इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ों का, राइट। और पुरुष पे केवल 7% बताया जाता है कि इस पे आपको इफेक्ट पड़ा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रभाव पड़ा है कि युवा में बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। युवा में बेरोजगारी दर तो एक्चुअली पहले से था, ये है नहीं कि अभी बढ़ा है। बेरोजगारी दर तो बढ़ गया है। आपने इस समय में
एक ट्रोल भी कराया गया था, ठीक है, ट्विटर पे ट्रोल चला था, मोदी रोजगार दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ तो रोजगार बेरोजगारी दर ऐसे ही पहले से था, लेकिन इस समस्या ये महामारी में इसको और ज़्यादा गंभीर कर दिया। ये जो चुनौती है उनको और ज़्यादा गंभीर कर दिया। पहले ये दर 15 से लेके 24 वर्ष उम्र के 44% था, ठीक है, 15 से लेके 24 वर्ष के आयु वाले के 44% था, राइट। वही दर 2020 के बाद 20 के अंत तक 54% हो गया, मतलब कि 10% की वृद्धि। यहाँ पे ये देख सकते हो कि 10% की वृद्धि हुई है बेरोजगारी दरों में, राइट। दूसरा, नेक्स्ट ये है कि दूसरी लहर आने के बाद हमारे जो नीतियां है वो अपर्याप्त, असमर्थ हो गई थी। आपने देखा होगा सरकार कुछ नहीं कर पा रहे थे। सरकार क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज इन्होंने किया, वो एक चीज क्या किया था इन्होंने कि खाद जो संस्करण है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन फ्री में मुफ्त में राशन दिया जाता है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, सिर्फ वही प्रोवाइड करवा पाए और कुछ नहीं सरकार कर पाई, राइट। कोई पर्याप्त इनके के द्वारा कोई राहत पैकेज नहीं लाया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार की जो नीति थी वो असमर्थ हो गया था करने में, पर्याप्त उनके पास कुछ था ही नहीं, राइट। ये सारी चुनौतियां अब कोविड के बाद श्रमिकों पे पड़ना स्टार्ट हो गया था, ये सारे प्रॉब्लम हो गया था। फिर राइटर इसमें कुछ आगे के राह बताते हैं, वे फॉरवर्डेड क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि आपने जितने भी आपके जो कार्यक्रम है उनको पुनर्विकसित करिए और फिर से इफेक्टिव ले आइए, ठीक है, फिर से इसको इफेक्ट करिए, राइट। उसके तहत आप समाज के जो गरीब वर्ग है उनको खाद और नकदी राहत देने का बात किया जा रहा है यहाँ पे राइटर के द्वारा। इनके द्वारा बोला है कि चलो आपने पीडीएस के सिस्टम से आपने राशन दे दिया, राइट, लेकिन यदि बाजार में आपको मांग बढ़ाना है तो मांग बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों के पॉकेट में डायरेक्ट पैसा डालना पड़ेगा। जब आप लोगों के पॉकेट में डायरेक्ट पैसा डालोगे तो वो क्या करेंगे, मांग बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मांग जैसे ही बढ़ेगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो जाएगा, ठीक है, उत्पादन होना चालू होगा, उत्पादन होगा तो फिर रोजगार क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक होती है, राइट। तो इसके द्वारा उसके बाद राइटर को बताया जाता है, राइटर के द्वारा, कि आप रोजगार गारंटी स्कीम जो है आपका मनरेगा, उसका आप विस्तार करिए। उनके एक तो है कि गाँव में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन दीजिए, है, राइट, और उनकी जो आय है सैलरी है, सैलरी को बढ़ाइए, वेजेस को बढ़ाइए, मजदूरी को बढ़ाइए। और इसके बाद ये जो योजना है मनरेगा, ये सिर्फ गाँव में चलते हैं, राइट, रूरल एरिया में चलता है, ग्रामीण इलाकों में चलता है। इसको आपको क्या करना चाहिए, शहरी इलाकों में संस्करण इसका चालू करना चाहिए। आप शहरी इलाके में भी ये रोजगार योजना को चालू कर सकते हैं। उसके बाद महिला का जो श्रमिक चल गया था, ठीक है, महिला की जो जॉब चल गई थी, उसका मजदूरी के लिए आप सब्सिडी दो उनको, राइट। और इनको प्रवेश के लिए आपको कुछ इफेक्टिव उपयोग करना चाहिए, सामाजिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है, इन उपकरणों का प्रदान किया जाए। और जो टीकाकरण है, टीकाकरण की गति को तेज करिए, राइट, जिससे कि हम जो अभी सोच रहे हैं, अभी कयास लगाया जा रहा है कि अगस्त तक तीसरा लहर आ सकता है कोरोना का, राइट। यदि आप इससे पहले यदि मैक्सिमम व्यक्तियों को कोविड का टीका लगा देते हैं, ठीक है, कोविड का टीका लगा देते हैं तो डर हम मिनिमाइज कर लेंगे, हमारे जो प्रॉब्लम है उसको कम से कम कर पाएंगे। उसके बाद है कि आप युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनको स्किल देने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम आप चलाइए। जैसे आपका जो कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया योजना, ये सारे जो योजना है उनके तहत आप युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दीजिए। और ये प्रशिक्षित जब ट्रेनिंग पा लेते हैं उनके पास इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए आप डायरेक्टली, कि आप इस काम से, यदि मान लीजिए कि एक इनिशिएटिव ऐसे भी किया जा सकता है कि ये एक कंपनी है, एक कंपनी का आपको बोलिए कि 10% आप वैसे को रोजगार दीजिए, मिनिमम कैटेगरियाँ बांध दीजिए जो स्किल भारत कौशल विकास योजना का पार्ट हो। उससे क्या होगा कि ये जब जैसे ही यहाँ पे 10% कोटा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा क्या होंगे, कौशल विकास योजना या स्किल इंडिया से आना स्टार्ट होगा। नहीं तो एक मिथ चलता है समाज में कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले ले तो फिर भी आपको जॉब नहीं मिलता है, तो सभी ये लेने से कतराते हैं, नहीं जाते लेने के लिए, राइट। इसको आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ओके। तो ये आर्टिकल था पूरा,
जो हमने डिस्कस किया कि कोविड के टाइम में किस तरह से मजदूरों पे प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को दूर करने के लिए आगे क्या करना चाहिए सरकारों के द्वारा, ये डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, ये आप जीएस पेपर 2 के स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये योजना क्या है? ठीक है, ये योजना के तहत पहला है कि चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया था, उसके मुताबिक 15 साल से लेकर 49 साल के आयु के सभी महिलाओं में 53% एनीमिक है। ठीक है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के 21%, जिसके उम्र के हिसाब से, ठीक है सॉरी हाइट के हिसाब से उनका वजन कम है, जिसको आप बोल सकते हो कि कुपोषण का वो शिकार है। यही सर्वे के बाद सरकार ने एक स्टेप लेके 2017 में एक योजना लाए। उन योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके तहत ये है कि केंद्र के द्वारा ही नगद हस्तांतरण किया जाता है, मतलब केंद्र के द्वारा ही पूरा तरह से पैसा पे किया जाता है। राइट, इस योजना के तहत ये है कि यदि कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, या स्तनपान कराने वाली महिला है, ठीक है, उनको क्या कराया जाएगा, 5,000 रुपये का सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। 5,000 रुपया उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस 5,000 को किस तरह से बांटा गया है? पहला है कि पहले यदि आप गर्भावस्था में है तो आपको पहले पंजीकरण कराने की जरूरत है। आप पंजीकरण कहाँ कराएंगे? आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराएंगे। आंगनवाड़ी जब आप पंजीकरण कराते हैं तो पहला किस्त आपको 1,000 रुपये का मिलेगा, राइट, पंजीकरण कराने के बाद। उसके बाद लाभार्थियों को कम से कम एक प्रस्तावपूर्ण जांच कराने के बाद, चेकअप कराने के बाद फिर उनका दूसरा किस्त मिलता है, वो 2,000 का होता है। तो 1,000 2,000 टोटल 3,000 उनको प्राप्त हो गया। बाकी का जो बचा हुआ है वो जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद और टीकाकरण लगने के बाद, ठीक है, उनके टीका लगने के बाद आपका अंतिम जो किस्त है उसको भुगतान किया जाता है 2,000 का। राइट, तो टोटल कितने हैं? 5,000 रुपया आपको दिया जाएगा। इस 5,000 में पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, राइट, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आंगनवाड़ी में तो 1,000, उसके बाद जांच कराने के बाद 2,000 का दूसरा किस्त, और तीसरा किस्त जो फाइनली है वो बच्चे के जन्म के बाद और उनका टीका लगने के बाद ये इनका सहायता दिया जाता है। इन सहायता से क्या होगा कि माता का पोषण मिल पाएगा, पोषण आहार मिल पाएगा, जिससे कि बच्चे में भी उनके पोषण जा सके। राइट, इस योजना के तहत 2018 और 20 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष में लगभग 1.75 करोड़, ठीक है, 1.75 करोड़ लाभार्थी ने लाभ उठाया, जिसके तहत 5,931 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये आपको फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल है, लेकिन ये जरूरी है कि इस योजना में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, ये आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है। राइट, नेक्स्ट है कि इस योजना में प्रॉब्लम क्या है। हमने अभी देखा कि इस परियोजना में क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या दिया गया है। राइट, उसके बाद अब हम देखते हैं इस योजना में प्रॉब्लम क्या है, चुनौतियां क्या है। पहला प्रॉब्लम है कि उच्च प्रशासनीय लागत। प्रशासन के जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। जितना सिस्टम के अंदर काम करना चाहिए उससे ज़्यादा व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा कर्मचारी है इसके अंदर काम कर रहे हैं, जितने ऑफिसर। इससे क्या होगा, नौकरशाही जो है इसके अंदर ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि उनको सैलरी देना पड़ेगा, और ये एक मतलब जहाँ पे ज़रूरत है 5 का वहाँ पे आप 10 रख रहे हैं, तो 5 का तो बेफालतू का जा रहा है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप दूसरा जगह लगा सकते हैं। सेकेंड, उसके बाद विलंबित भुगतान जो किया जाता है, आपने देखा कि 1,000 2,000 और 2,000 ऐसे करके भुगतान है, लेकिन भुगतान में विलंब होता है। इनकी जो पैसा भेजने में उनके विलंब होता है। अब मानिए कि आपने दिया था कि पैसे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब 1,000, चेकअप के बाद 1,000 और जन्म के बाद 1,000। अब आप इसको आप उस टाइम पे नहीं देते हैं तो क्या इसका लाभ मिल पाएगा? नहीं, आपका जो उद्देश्य है वो तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो प्रोवाइड ही नहीं करवा पाया। अब जब आप उनको पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो पोषण आहार वो कहाँ से लेगी? राइट, पोषण आहार वो महिला कहाँ से लेगी जब उनको आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे। नेक्स्ट, बताया जाता है कि फंड में कमियां की जा रही है, ठीक है, फंड में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ है। उसके बाद है कि महामारी के बाद इनकी जो
तार्किक चुनौतियां आई है, प्रशासनिक चुनौतियां, मतलब प्रशासन के व्यक्ति अभी गांव में विजिट करने से डरते थे, गांव नहीं जाते थे, जिससे के कारण 2012 में केवल 27% ही पंजीकृत लाभार्थी को तीनों किस्त मिल पाया है। उसके बाद सारे को 27% दे सकते हैं, और बाकी का कहाँ गया, राइट। यही चीज है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है इसमें, राइट। इसको निष्कर्ष में क्या बताया जाता है राइटर के द्वारा, निष्कर्ष में बताया जाता है ये जितने भी प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन है, आप तकनीकी के साथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल ऐप दीजिए, या फिर कोई फ़ोन कॉल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, राइट। उसके बाद आप आंगनबाड़ी या किसी से वेरिफिकेशन करवाइए कि या सही में ये जो महिला के द्वारा किया गया है, क्या सही में ये गर्भवती है, तो आप उनको रजिस्ट्रेशन ईजी वे में कर सकते हैं, कोई फ़ोन नंबर या आशा कर्मी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का विकेंद्रीकरण करिए, उनके केंद्र में लाइए, और फिर जो लाभार्थी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाइए। यदि आप टाइम पे लाभ पहुँचाएंगे फिर जाके उनको बेनिफिट मिल पाएगा। यदि टाइम पे आप फंड नहीं देंगे तो इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। आप तो 5,000 दे देंगे, लेकिन इनको टाइम पे यदि पोषण आहार नहीं मिलेगा तो बच्चे तो कुपोषित होंगे ही। तो आपका जो पर्पज़ था कुपोषण खत्म करना यही से, इसी से है। SDG गोल जो है, ठीक है, उसमें बताया गया है जीरो हंगर, राइट। जीरो हंगर गोल नंबर 2 जीरो हंगर का बात किया गया है, तो ये इसी से रिलेट होता है चीज़ें। तो आपको SDG गोल के बारे में भी जानना है, आपको कोट करना पड़ेगा इन चीज़ों को, राइट। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया। पहला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया वो कोविड के टाइम में जो श्रमिकों को प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, उनकी जॉब को लेके, वो दूसरा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में किया। तो आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि आप हमारा चैनल बोद्धा IAS को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। इसका जो PDF है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप बोद्धा IAS करके सर्च करेंगे विदाउट स्पेस तो आपको चैनल मिल जाएगा, ये लोगो मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे चैनल ज्वाइन करके आपको वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।